जी बिल्कुल, रिकी पॉन्टिंग ने अब मैदान में उतरे और बोल दिया संजू के बारे में, संजू सैमसन के बारे में, जो कि इंडिया का प्लेयर है और रिसेंटली टी20 के अंदर उसका फॉर्म थोड़ा सा गिरा है और लोग भी बात कर रहे हैं, मैं खुद भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि उसके ऊपर क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है तो लोग आवाज उठाएंगे। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंडियन के ऊपर आवाज उठाता हूँ, ऐसा है कि मैं रोहित शर्मा को, संजू को यहाँ पर कोई ब्लेम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टेट के ऊपर बात करेंगे। स्टेट क्या है? रिकी पॉन्टिंग ने कहा अगर संजू को वीक पेस वाला बॉलर मिल जाए या उसको ऐसा बॉलर मिल जाए, उसको पता है ये इतना तेज बॉलिंग नहीं कर सकता जिस तरह मार्कूट करता है, जो पर आर्चर करता है, तो उसको यहाँ पर एक अच्छा स्कोर बना सकता है। लेकिन यही बात पर मैं एग्री भी हूँ और डिस एग्री भी हूँ। एग्री क्यों हूँ? क्योंकि अगर आपने नोटिस किया तो 150 के ऊपर लगातार एवरेज बॉलर है, इसका एवरेज स्पीड है अभी मार्कूट का 150 145 इसका एवरेज है। तो वो संजू पेस नहीं कर सकता और जोपर आर्चर भी वैसी तरह बॉलिंग कर रहा है। तो संजू जैसे टी20 के अंदर उसका रिसेंटली और टी20 कंप्लीट हो गया, लेकिन वो इंडिया ने जीत लिया, लेकिन उस बात को अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्लेयर की बात हो रही है, इंडिविजुअल प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस कर दिखा रहा है। जिस तरह सूर्य कुमार यादव है उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ संजू की बात करूंगा। संजू यहाँ पर ऐसा है, जब भी वो पेसर को पेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो आउट होता है, या जब भी वो पेसर को पेस करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल उसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर भी ऐसा बिल्कुल ऐसा माहौल बना था। जब भी वो पेसर आता था तो यहाँ पर पेस के सामने वो थोड़ा सा डर जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, पैनिक कर जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इंग्लैंड और इंडिया के मैच के अंदर भी वैसा हो गया। जब भी वो जोपर आर्चर बॉलिंग कर रहा था, मार्कूट बॉलिंग कर रहा था, तो वो पता नहीं थोड़ा सा डर उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, पता नहीं वो पेस बॉलिंग से यहाँ पर डर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई झूठ बात बोल लूँ, आपने खुद भी नोटिस किया होगा मैच के अंदर, मैच के दौरान क्या हो गया था। जब भी वो पेसर आते थे तो उसको थोड़ा सा घबराहट होती थी, पैनिक फील कर रहा था उस टाइम। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकी पॉन्टिंग पर बात पर एग्री हूँ। अगर आपने पेस को आप नहीं खेल सकते तो अपने पेस को सही करो, आप पेसर को खेलने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, इस चीज को इंप्रूव करो। ऐसा नहीं है अगर आप बोलोगे काफी दुनिया के इस वक्त वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा बॉलर है, वो 150 145 के ऊपर बॉलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप दो तीन चार बंदों को उठाते हो कि ये सिर्फ बॉलिंग करता है, ऐसा नहीं है। टी20 के अंदर, ओडीआई के अंदर आपको अपना जगह फिक्स करना है, अपना जगह को प्लेस सही में रखना है। तो आपको 150 भी खेलना होगा, आपको अपना बॉलर का नेक्स्ट पोजीशन भी डिफाइन करना होगा, क्या इसका लेंथ होगा, क्या लाइन होगा, तो ये आपको सारा का सारा मालूम होना चाहिए। अगर आप इस इंटेंस के साथ जाओगे कि मैं स्पिन के साथ सबसे ज्यादा अच्छा रोटेट करूंगा, स्पिन के खिलाफ मैं अच्छा रन बनाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। स्पिन आपको खुद भी मालूम है, स्पिन इतना ज्यादा अगर किसी शॉट के अंदर भी होगा, एक दो स्पिन होता है, ज्यादा स्पिन नहीं होता। तो इस चीज को भी आपको एडमिट करके चलना होगा। अगर बाकी मैं स्टेट को देखूं तो आपने टोटली यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि उसको वो रोटेशन नहीं मिली थी जो कि उसको स्पिन के हिसाब चाहिए था। और जैसे आदिल रशीद आते थे वैसे संजू आउट होते थे पहले से, क्योंकि संजू का सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेट जो है स्पिन के खिलाफ है, तो स्पिन के खिलाफ उसका सबसे अच्छा स्टेट है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको लोगों के साथ प्रूव करके बताता हूँ। क्योंकि संजू का सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है ना वो स्पिन के खिलाफ है। अगर आपको ये स्क्रीन पर दिख रही होगी, क्योंकि 7 इनिंग के अंदर अगर स्पिन के खिलाफ उसका 200 के स्ट्राइक रेट है, 200 के स्ट्राइक रेट है और 67 का एवरेज है स्पिन के खिलाफ। और ये इंडिया में टी20 के अंदर सबसे ज्यादा लीड कर रहा है इस टाइम स्पिन के खिलाफ, टी20 के और 2024 से। तो अभी तक ये तो साबित हो गया स्पिन के खिलाफ ये अच्छा खेल सकता है, लेकिन ये पेस को नहीं खेल सकता। और रिकी पॉन्टिंग के बाद यहाँ पर सही है अगर आप इस एंटन के साथ जाओगे, क्योंकि दुनिया के अंदर काफी ज्यादा पेस बॉलिंग है, स्टार्क है, पाकिस्तान से हारिस रऊफ है, तो आप क्या करोगे? मार्कूड है, जोपर आर्चर है, क्या क्या बोलो, बांग्लादेश के अंदर कुछ बॉलर है, तो इस चीज को आप कैसे एडमिट करोगे? ऐसा तो नहीं है अगर आप बोलोगे तो पावर प्ले के अंदर आपको कोई स्पिन ला कर देगा, स्पिन को आप मारोगे, तो यही नहीं है। आपको अपना गेम को इंप्रूव करना होगा, तो इस चीज को आपको एडमिट करके चलना होगा। अब भले अब मैं मान सकता हूँ इस बात को, मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि आपका स्टेट बिल्कुल स्पिन के खिलाफ अच्छा है, तो इस चीज़ को भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। स्पिन के खिलाफ ऐसा कंट्रीब्यूशन आपको पहले बाद में भी नहीं माना चाहिए। तो बाकी मैं ओवरऑल देखूँ तो संजू को भी देखना चाहिए, साउथ अफ्रीका के अंदर अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर भी
पेस के सामने पस रहे थे। तो इस चीज़ को बात भी आपको नज़र में रखना है। भले उसके अंदर आपने सेंचुरी मारी होगी, 2 सेंचुरी मारी होगी, लेकिन थोड़ा सा पस रहे थे और इंग्लैंड के सामने बिल्कुल घुटने टेक दिया संजू ने। यहाँ पर बिल्कुल पेस आ रहा था, बिल्कुल संजू जा रहा था, पेस आ रहा था, संजू जा रहा था, ग्राउंड से बाहर जा रहा था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी अपना राय कमेंट सेक्शन में बता दो पॉइंटिंग के बारे में और संजू के बारे में। बाकी अगर यूआरके स्पोर्ट्स पर नहीं हो तो यूआरके स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी करो। चैंपियन ट्रॉफी के रिलेटेड सारा का सारा न्यूज़ शेयर करूंगा, ले आऊँगा और बने रहिए। अगर यूआरके स्पोर्ट पर आपको क्वालिटी मिल रही है और मैं यहाँ पर क्वालिटी न्यूज़ शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं है, अपना थॉट भी शेयर करता हूँ, तो यहाँ पर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और फॉलो करो फेसबुक पेज को भी। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।